मन्ने माफ कर दो साहब। तुम्हें कैसे पता कि किचन कहाँ है? अरे बोलो। वो मन्ने मन्ने पता है कि रसोई घर पूरब में होवे, तो मैंने ढूंढ लिया। चलो जाओ। क्या हुआ? जाओ। वो मारो, पल्लू अटक गयो। ये लो, निकाल दिया। और ये बॉटल मुझे दो। जी मैं ले जाऊंगी। नहीं, मुझे दो। पता नहीं इतने बड़े घूंघट के साथ तुम रूम तक पहुंच ही पाओगे या नहीं। बेटा की बच्ची, आज तू बाल बाल बच गई। थैंक यू शिव जी। मैं तुम्हारे घटिया खेल का मोहरा अपने बेटे को नहीं बनने दूंगी। मेरा बेटा इस अतीत की बलि हरगिज नहीं चढ़ेगा। मैं अभी जाकर मलिक को सब कुछ सच सच बता दूंगी। फिर देखना कैसे मेरा बेटा तुम सबको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करता है। काकी, सही कह रही हैं आपको मलय को सारा सच बता देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उससे ये कहेंगे कि मैं उससे अपनी माँ का बदला लेने वाली हूँ, तो जाहिर सी बात है वो उसका कारण जानना चाहेगा, पूरा सच जानना चाहेगा। तो आप उसे बताइएगा कि कैसे हम उससे बदला लेने का प्लान कर रहे हैं और कैसे हमने उसे आपके खिलाफ कर दिया। पर उसे ये बात बताना मत भूलिएगा कि कैसे उसके पिता ने मेरी माँ और मेरी मासी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और फिर उसे ये भी बताना कि कैसे उसकी माँ ने, जिसे वो एक आदर्श औरत मानता है, अपने गुस्से और घमंड में आके किसी की जान लेने की कोशिश की। और कैसे उसकी माँ की वजह से आज उसके पिता और मेरी माँ दोनों मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। देखना काकी, एक भी बात अधूरी ना रह जाए।
वो क्या है ना नंदिता काकी, आपको जल्दबाजी की बहुत बुरी लत है। और पिछली बार आपकी जल्दबाजी की कीमत हम सब भुगत चुके हैं, और इस बार आपके सच बताने की कीमत आपका बेटा मलय चुकाएगा। तो जाइए जाइए और मलय को जाके सब कुछ सच सच बता दीजिए। जाइए ना। माना कि उसके बाद हम अपना बदला नहीं ले पाएंगे, पर उसके बाद तो हमें अपना बदला लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आखिर मलय है तो आप ही का बेटा ना। वो अपने गम और गुस्से में अपने आप को तबाह कर लेगा। फिर कैसे बचाएंगी उससे आप काकी? हाँ? माँ, अब मलय को सारा सच बताने का वक्त आ गया है। अगर नंदिता काकी उसे सारा सच नहीं बताती हैं, तो हम उसे सारा सच बता देंगे। चलिए माँ। सब लोग प्लीज हॉल में आ जाइए। अभी प्लीज तुम सबको हॉल में बुला दोगे? ओके। क्या हुआ आपू? सब ठीक तो है? तुमने सबको हॉल में क्यों बुलाया? नंदिता काकी आप सबसे कुछ कहना चाहती। कहिए ना नंदिता भाभी, क्या बात है? अब बोल ही दीजिए बॉडू दीदी, मन हल्का हो जाएगा। कहिए माँ, क्या बात है? वो मलय मैं बताती हूँ। काकी शायद अपने आप बताने में थोड़ा हिचकिचा रही हैं। वो क्या है ना, काकी इतनी विनम्र है कि वो बता ही नहीं पा रही है कि उनका दिल कितना बड़ा है। एक्चुअली काकी चाहती हैं कि जब तक हमारा घर पूरी तरह से रहने लायक नहीं हो जाता, तब तक हम सब यहीं रहें, इसी घर में उनके साथ। थैंक यू काकी।
तुम्हें पता है मलय, नंदिता काकी हमारे घर की ऐसी हालत देख के इतनी इमोशनल हो गई थी। हमने तो कहीं और रहने का इंतजाम भी कर लिया था, पर काकी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यहीं रहेंगे, इसी घर में। और तो और शादी की सारी रस्में इसी घर से होंगी, मित्तल मैंशन से। है ना काकी? पर मामूनी चाहती थी कि मेरी विदाई खोजपाड़ी से हो, तो काकी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो शादी तक हमारा पूरा घर फिर से बनवा देंगे। है ना काकी? हाँ जरूर। धन्यवाद बड़ो दीदी। देखा मैंने बेटा, बड़ो दीदी को अपने किए पर कितना पछतावा है और उसे सुधारने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। तुम्हें अब इन्हें माफ कर ही देना चाहिए, ताकि एक माँ को अपने बेटे की शादी में शरीक होने की खुशी मिल सके। नंदिता आंटी इनकी हाँ में हाँ क्यों मिला रही है? रात बहुत हो गई। गुड नाइट। माँ, माँ आज आपने जो भी कुछ किया है मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं बहुत खुश हूं कि आपने अपू और उसकी फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया। पर आई होप आप जो भी कर रही हैं साफ दिल और सच्चे इरादों के साथ कर रही हैं, और इस बार एक माँ अपने बेटे का भरोसा नहीं तोड़ेगी। मुबारक हो हर्ष, तुम्हारी 18 साल पहले मचाई हुई गंदगी हमारे घर आ गई है। घर तक नहीं, आपके बेडरूम तक। नमस्कार मित्तल बाबू। मैंने हमारी मोहब्बत को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच्चाई का पता चल ही गया। क्या कर रही हो यहाँ? न्योता देने। माना कि पात्रो पोत्रिका की रस्म कल आप ही के घर में है, लेकिन हम भी लड़की वाले हैं और लड़के वालों का मान रखना तो बनता ही है। इसीलिए आप आइएगा जरूर मित्तल बाबू। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, मलय बिल्कुल अपने बाप पे गया है। 18 साल पहले हर्ष आपको छोड़कर
मेरी उंगलियों पर नाच रहा था। और आज इनका बेटा मलय आपकी बात सुनने के बजाय अपनी सास की बातें सुनने लगा है। वाह, क्या बात है। अब मित्तल खानदान के मर्दों की यही बात तो मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है, आप क्यों नाराज हो रही हैं? आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने मलय को सब कुछ समझा दिया है, वरना आप तो अपनी बेटी की शादी में शामिल ही नहीं हो पाती। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। खैर, कोई बात नहीं, बहुत काम बाकी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे, और यहाँ भी तो बहुत कुछ बदलना है मुझे। अब बस देखते रहिए कैसे आपके इस मंदिर जैसे मित्तल मैंशन की काया पलट होती है। शुभ रात्रि बड़ो दीदी। गुड नाइट। लापरवाही की हद होती है वरदान। अगर कल्पना तुम्हें देख लेती तो इतनी सी बात समझ नहीं आती। आंटी, मैं जानती हूँ उनके यहाँ होने से आप बहुत परेशान हैं, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप उन्हें यहाँ रखने के लिए मान कैसे गई? ये सब मैं अपने बेटे माले के लिए कर रही हूँ। और कल्पना आंटी आपको इतना सुनाकर चली गई, आपने सुन कैसे लिया? वरदान, इस वक्त मलय पूरी तरह से कल्पना की मुट्ठी में है। तुमने देखा नहीं कैसे कल्पना के कहने पर वो मुझसे बात करने के लिए मान गया। बस इसी बात को लेकर वो इतना अकड़ रही थी। अगर आज मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो वो मेरे और मलय के रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर देती, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। अब इससे पहले तुम्हें यहाँ कोई देख ले, तुम जल्दी से चली जाओ। पर आंटी, उनके रहने का इंतजाम कहीं और करवा देते, यहाँ क्यों? दुश्मन आपके जितना पास रहेगा आप उसको उतना ही बेहतर समझ पाओगे। अब ना कोई चोर दरवाजा, ना कोई तय खाना। वो जो भी करेंगे हमारी नजरों के सामने होगा। पर आंटी, इससे तो वरदान, तुम अभी यहाँ से जाओ। किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। जी आंटी। सुनो, घूंघट करके जाना। आज कल्पना ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। अब वक्त आ गया है उसे उसकी औकात दिखाने का। कब से घंटी बज रही है? कहां मर गए थे सबके सब? आधी रात को मैंने हालचाल पूछने और बताने के लिए फोन नहीं किया। अब अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। कल के कल सब कोलकाता पहुंचो।
क्या? कानों से सुनाई नहीं देता या अक्ल से समझ में नहीं आता? मैंने कहा पहुंचो तो मतलब पहुंचो, चाहे उड़ के पहुंचो या तैर के पहुंचो, समझे? कल्पना, नंदिता मित्तल को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है।